एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन दाखिल होने के बाद अब राजधानी भोपाल में सियासी संग्राम खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए उपवास और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में संविधान की प्रति और काली पट्टी बांधकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में राज्यसभा चुनाव पर सियासी संग्राम, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भोपाल में कांग्रेस का सामूहिक उपवास, नेताओं ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर किया प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस का हाई वोल्टेज विरोध देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, अरुण यादव और अशोक सिंह समेत तमाम बड़े नेता और विधायक सामूहिक उपवास पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में संविधान की प्रतियां ली हुई थी और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें आगे की सियासी लड़ाई की रूपरेखा तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव आयोग से मुलाकात फिलहाल टाल दी है और अब दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ही चुनाव आयोग से संपर्क करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन रद्द करने की पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। उनका दावा है कि मीनाक्षी नटराजन पर न कोई केस दर्ज हुआ है और न ही कोई जांच हुई है। बावजूद इसके नामांकन खारिज कर दिया गया। सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष विमान को जानबूझकर रोका गया ताकि नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो सके और बीजेपी की आपत्ति के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया। दर्ज नहीं है। आप सब जानते हैं कि कोर्ट जब नोटिस देता है, कोई परिवारवाद का व्यक्तिगत कोई अगर कंप्लेंटर रहता है तो कोर्ट नोटिस देता है कि हम इस पे संज्ञान ले कि नहीं ना ले। इस बात का नोटिस मीनाक्षी नटराजन जी को मिला। अब यहाँ तो कोर्ट संज्ञान लेने की बात हो रही है, लेकिन आरओ ने कहा कि आप पे कोई केस दर्ज था। आरओ ने लिखित में इसी आधार पर निरस्त किया। ना केस दर्ज हुआ, ना उस पर जांच हुई। तो मैं समझता हूँ कि कानून ये है, स्पष्ट है। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का रूल है कि 2 साल से ज्यादा की सजा के बारे में आपको जानकारी देना है। तो अगर आप इसको केस मानती भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो है नहीं केस, तो 2 साल से ज्यादा की सजा का है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो सीधे सीधे ये राजनीतिक रूप से निर्णय है, क्योंकि जिस प्रकार से कल फ्लाइट को लेट किया गया, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के अंदर विधायकों के अपने परिवारों के साथ 6 महीने के बच्चे, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल के, पूरे गर्मी में बिलखते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कल राजनीतिक रूप से स्क्रिप्ट लिखी गई और आरओ ने उसको फाइनल किया। तो माननीय चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय लिया है कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के आधार पर चर्चा करके। मैं समझता हूँ 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय करेंगे। सर, कोर्ट जाने को लेकर आप लोग कह रहे थे कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जाने को लेकर कोई चर्चा? अब मैं समझता हूँ कि 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त क्या निर्णय करते हैं। चूंकि आपको पता है कि हरियाणा में 2 वोट क्रॉस वोटिंग को लेके वहां पे चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात के अंदर हस्तक्षेप किया था बैलेट पेपर को लेके। तो ये अधिकार है चुनाव आयोग का। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच सकती है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की जानबूझकर की गई गलती बता रही है। फिलहाल भोपाल में सियासत का तापमान
लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।